क्लास। आज हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर में बिजनेस स्टैटिक्स का मेन चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने मीन का इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड और शॉर्ट मेथड पढ़ा था। फिर उसके बाद डिस्क्रीट मेथड का हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा। आज हम लोग डिस्क्रीट मेथड का शॉर्टकट मेथड पढ़ेंगे कि अगर डिस्क्रीट सीरीज रहेगा तो शॉर्टकट मेथड से कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड से मीन ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधियां हैं। फर्स्ट है, किसी एक मूल्य को विशेषकर मध्य माध्य को कल्पित माध्य ए मानते हैं। कहने का मतलब यह है कि सीरीज दिया रहेगा, उस सीरीज में से जो भी बीचों की संख्या हो उसको हम एक्जियोमीन ए मानते हैं। आप स्वतंत्र हैं, किसी भी वैल्यू को एक्जियोमीन मान सकते हैं। फिर सेकेंड प्रोसेस है उस कल्पित माध्य यानी कि एक्जियोमीन से श्रेणी के प्रत्येक मूल्य का विचलन dx ज्ञात करते हैं। dx ज्ञात करने के लिए जो हमारा सीरीज है x और जो एक्जियोमीन हमने a लिया है, तो x में से a यानी कि सीरीज में से हम एक्जियोमीन लेस करेंगे तो हमको dx की प्राप्ति होगी। फिर थर्ड स्टेज, विचलनों को उनकी आवृत्तियों यानी कि फ्रीक्वेंसी f से गुणा करते हैं, अर्थात जो dx हमारा विचलन dx प्राप्त हुआ है उससे हम फ्रीक्वेंसी f से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको f dx की प्राप्ति होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज, इन गुणनफलों का योग यानी कि इन गुणनफलों का योग सिग्मा dx प्राप्त किया जाता है। अंत में निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, x बार यानी कि मीन इजकल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपान एन, अथवा x बार यानी कि मीन इजकल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। कल ही बताया था n इजकल टू सिग्मा एफ। हम दोनों चाहे सिग्मा एफ चाहे n दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। यहाँ पर x बार हमारा वास्तविक समांतर माध्य यानी कि एक्चुअल अर्थमेटिक एवरेज को इंडिकेट करता है, एंड a यानी कि a हमारा कल्पित माध्य एक्ज्यूम्ड अर्थमेटिक एवरेज को इंडिकेट करता है, एंड सिग्मा एफ डी एक्स विचलनों व आवृत्तियों के गुणनफलों का योग टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन एंड फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है, एंड लास्ट में n और सिग्मा एफ आवृत्तियों का योग यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसको हम सिग्मा एफ और n कह सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग शॉर्टकट मेथड से आज एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि शॉर्टकट से कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है डिस्क्रीट मेथड में। ओके, चलिए क्वेश्चन दिया है x यानी कि ये सीरीज दिया हुआ है 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 एंड 73, एंड इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है क्वेश्चन में 1, 6, 10, 22, 21, 17, 14, 5, 3
एंड 1, और कह देगा कि इससे शॉर्टकट मेथड से मीन की या शॉर्टकट मेथड से मीन को ज्ञात कीजिए या समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। पढ़ा गया है फार्मूला। सबसे पहले एक्स बार यानी कि मीन इजकल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि फार्मूले हमको सिग्मा एफ डी एक्स चाहिए और एफ का टोटल हमारा सिग्मा एफ हो जाएगा। तो शॉर्टकट मेथड में कहा गया है एक्स सीरीज में से किसी एक वैल्यू को हम एक्सोमीन यानी कि कल्पित माध्य ए मानते हैं, और प्रयास यही किया जाता है कि जिसको हम एक्सोमीन मानते हैं उससे ज़्यादा भी उतनी संख्या हो, अर्थात उससे बड़ी भी उतनी संख्याएं हो और उससे छोटी भी उतनी संख्याएं हो, अर्थात बीचों बीच की संख्या प्रयास करना चाहिए एक्सोमीन मानने के लिए। मान लीजिए इस क्वेश्चन में हमने 68 को एक्सोमीन ए मान लिया, तो इसके बाद हम विचलन dx ज्ञात करेंगे। बताए थे विचलन dx इक्वल टू x माइनस ए, यानी कि जो सीरीज है x की उसमें से हम a यानी कि जिसको हमने एक्सोमीन माना है उससे हम लेस करेंगे। 68 यानी कि 64 माइनस 68, यानी कि 64 में से 68 हम लेस करेंगे तो माइनस आएगा 4, क्योंकि कभी भी हम कम वैल्यू में से ज़्यादा वैल्यू लेस करेंगे तो हमारा माइनस में आता है। वैसे ही 65 में से 68 लेस करेंगे तो आएगा -3, फिर 66 में से 68 लेस करेंगे तो -2, एंड 67 में से 68 लेस करेंगे तो 1, और 68 में से 68 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 0। फिर 69 एंड 68 लेस करेंगे तो 1, 70 से 68 लेस करेंगे 2, 71 से 68 लेस करेंगे 3, 72 से 4 एंड 73 से लेस करेंगे तो आएगा हमारा 5। ये हमारा विचलन dx ज्ञात हो गया। ओके, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f दी गई है और विचलन dx हमको चाहिए एफ डी एक्स। हम f में यानी कि फ्रीक्वेंसी f में विचलन यानी कि डिविएशन dx का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एफ डी एक्स की प्राप्ति होगी, एफ डी एक्स। ओके, 4 में -4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, 6 में -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -18, 10 में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, 22 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -22, 0 में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। 17 में 1 का 17, 14 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 28, 5 में 3 का 15 एंड 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मेरा 12, एंड 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5। ओके, यानी कि ऐसे हम जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी आवृत्ति f है और उसे विचलन यानी कि डिविएशन dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एफ डी एक्स की प्राप्ति हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, माइनस जोड़ेंगे और प्लस जोड़ेंगे, जो ज़्यादा होगा उस वाले को हम तो हमारा एफ डी एक्स सिग्मा एफ डी एक्स प्राप्त होगा। सिग्मा एफ डी एक्स, इसको सॉल्व करेंगे आएगा मेरा प्लस का आया माइनस का जोड़ेंगे तो आएगा 64, एंड प्लस साइड जोड़ेंगे तो आएगा मेरा 77, लेस करेंगे तो मिलेगा हमको प्लस का 13। तो यानी कि सिग्मा एफ डी एक्स इजिकल टू 13।
और इस फ्रीक्वेंसी को टोटल करेंगे, यानी कि सिग्मा एफ इजकल टू जोड़ेंगे तो टोटल वैल्यू आएगा हमारा 100। ओके, अब हम फार्मूले में ये वैल्यू रख देंगे। फार्मूला क्या था, एक बार और लिख लेते हैं। एक्स बार इजकल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये फार्मूला है। ओके, हमने ए लिया था, एक्ज्यूमिन लिया था 68 को, तो ए की जगह पे आ जाएगा मेरा 68 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आया है 13, तो सिग्मा एफ डी एक्स की जगह पे 13 अपॉन सिग्मा एफ आया है 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो शॉर्टकट मेथड से हमको एक्ज्यूमिन की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि 68 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 100 0.13 आएगा, तो आ जाएगा 68.13 हमारा आंसर। ओके, क्लियर है? एक बार और समझा देता हूं। क्वेश्चन में सीरीज दिया रहेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी। जैसे सीरीज दिया इसमें 64, 65, 66, 67, ये 73 तक गया है। एंड फ्रीक्वेंसी इसकी दी हुई है 1, 6, 10, 22, 21, 17, 14, 5, 3, 1। तो सबसे पहले जो सीरीज दी गई होगी उसमें किसी एक वैल्यू को हम एक्ज्यूमिन लेते हैं। तो हमने इसमें 68 एक्ज्यूमिन लिया है कि अगर हम बीचों बीच की संख्या लेते हैं तो हमको जो भी है न्यूमेरिकल या ज़्यादा हमको ये सॉल्व नहीं कर, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम बीचों बीच की संख्या लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, डी एक्स इजकल टू एक्स माइनस से, यानी जो सीरीज है उससे हम कल्पित माध्य, यानी प्रत्येक सीरीज से कल्पित माध्य को हम लेस करते जाएंगे। 64 से हम 68 लेस करेंगे तो -4, 65 से 68 लेस करेंगे तो आएगा 3, 66 से 68 लेस करेंगे तो -2, 67 से 68 लेस करेंगे तो -1। ऐसे हम लेस करते जाएंगे, क्योंकि जब भी हम कम वैल्यू से अधिक वैल्यू लेस करेंगे तो हमारा जो प्राप्त होगा वो माइनस से प्राप्त होगा, और अधिक में से कम लेस करेंगे तो हमारा प्लस का वैल्यू आएगा। यानी कि 69 में से 68 लेस करते हैं तो 1, 70 से 69 2, 68 2, 71 से 68 3, 73 से 68 4, 5, मतलब हम इससे लेस करते जाएंगे, हमको dx की प्राप्ति हो जाएगी। फिर उसके बाद फार्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स, ये सिग्मा एफ डी एक्स प्राप्त करना होगा। सिग्मा एफ डी एक्स प्राप्त करने से पहले हमको एफ डी एक्स की प्राप्ति करनी आवश्यक है। तो एफ डी एक्स बताया गया है जो आवृत्ति है, यानी कि क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है प्लस जो हमने डी एक्स डिविएशन फाइंड किया था उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी एक्स की प्राप्ति हो जाएगी। 4, 1 इंटू -4, 6 इंटू -3, 18, यानी कि एफ की वैल्यू में dx की वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो आया है उससे हम प्लस एक साइड में माइनस में जोड़ेंगे और जो वैल्यू होगा वो हमारा सिग्मा एफ डी एक्स होगा। फिर फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा सिग्मा एफ हो जाएगा और इसको हम फार्मूले में रख देंगे। एक्स बार इजकल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ इजकल टू ए हमने लिया था 68, तो 68 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 100 तो आएगा 168 प्लस 0.13, तो 68.13 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर? चलिए एक एग्जाम्पल और लेके हम चलते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं हम।
क्वेश्चन है x यानी कि सीरीज दिया है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40 एंड इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3, 5, 8, 4, 2, 3, 5, 8, 4, 2, 3, 5 फिर 3 एंड 5 यानी क्वेश्चन में ये 40 नहीं है। ओके अब हम विचलन dx ज्ञात करेंगे। dx x माइनस a, हम बीचों बीच संख्या 20 को एक्ज्यूमिन मान लेते हैं। ओके तो हमारा dx होगा x माइनस a, 5 माइनस 20 इजकल टू माइनस 15, 10 माइनस 20 इजकल टू माइनस 10, 15 माइनस 20 इजकल टू माइनस 5, 20 में से 20 लेस करेंगे तो 0 आएगा एंड 25 में से 20 लेस करेंगे तो 5, 30 में से 20 लेस करेंगे तो 10 एंड 35 में से 20 लेस करेंगे तो आएगा मेरा 15। ओके ये dx आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे f dx ज्ञात करेंगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f दिया गया है, यहाँ पे विचलन dx 3 इंटू 15 45 माइनस का, फिर 5 इंटू 10 माइनस 50, 8 इंटू 5 माइनस 40, 4 इंटू 0 इजकल टू 0, 2 इंटू 5 इजकल टू 10, 3 इंटू 10 इजकल टू 30 एंड 5 इंटू 15 इंटू 5 इजकल टू 75। ओके यानी कि विचलन dx ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने सीरीज x में से किसी एक वैल्यू को एक्ज्यूमिन ले लिया, हमने 20 को एक्ज्यूमिन ले लिया। उसके बाद हम विचलन यानी कि डिविजन dx ज्ञात किए, dx इक्वल टू x माइनस a यानी कि 20 माइनस 5 15, 5 माइनस 20 50, 10 माइनस 20 माइनस 10, 15 माइनस 20 माइनस 5, 20 माइनस 20 0, 25 माइनस 20 5, 30 माइनस 20 10, 35 माइनस 20 50। उसके बाद सिग्मा f में dx का मल्टीप्लाई किया है 3 इंटू 15 माइनस 45, 5 इंटू माइनस 10 माइनस 50, 10 इंटू माइनस 5 माइनस 14, 4 इंटू 0 0, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 10 30 एंड 5 इंटू 15 17 5। हम प्लस के वैल्यू को एक साइड और माइनस के वैल्यू को एक साइड जोड़ते हैं। हम प्लस का वैल्यू जोड़ेंगे 75 प्लस 30 10 इजकल टू 135 एंड माइनस का वैल्यू आ जाएगा 45 प्लस 50 प्लस 40 115। लेस करेंगे तो आएगा मेरा हमारा माइनस का वैल्यू आएगा 135 5 448 और 85 5 135 माइनस का एंड प्लस की वैल्यू आएगी हमारा
115 लेस करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 20। हमारा सिग्मा एफ डी एक्स इजकल टू -20 एंड फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ इजकल टू 30। ओके, फार्मूला है वही फार्मूला, एक्स बार इजकल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ए हमने लिया था 20 को, तो 20 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आया है -20 अपॉन एफ है हमारा 30। 0 से 0 लेस कर देंगे, यानी कि 20 प्लस -2 अपॉन 3 सॉल्व करेंगे तो आएगा -666। इसको हम पॉइंट -666 हैं, 20 प्लस 0.67, यानी कि हो जाएगा मेरा आंसर 20, सॉरी क्योंकि ये माइनस है और माइनस प्लस माइनस होता है, तो 20 प्लस माइनस माइनस 0.67। ठीक है, तो आ जाएगा मेरा आंसर इरेजर कहाँ गया। ओके, तो आएगा मेरा आंसर 20 माइनस 0.67, तो 19.33 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन में सीरीज दिया रहेगा 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35 एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, 5, 8, 4, 2, 3, 5। हम x के एक वैल्यू को डिविएशन या एक्जुमिन a मान लेते हैं, तो हमने 20 को एक्जुमिन मान लिया, तो x के सभी वैल्यूओं को हम एक्जुमिन की वैल्यू से लेस करेंगे। तो पहला x का वैल्यू है 5, 5 माइनस 20 इजकल टू -15। दूसरा वैल्यू है 10, 10 माइनस 20 इजकल टू -10। ऐसे ही हम सभी x की वैल्यू को ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी गिवन है उससे हम डिविएशन dx से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम x की प्राप्ति होगी, और हम जो भी प्लस का वैल्यू है और माइनस का वैल्यू एक दूसरे से घटाने के बाद एडजस्ट करने के बाद जो आएगा वो हमारा सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू आएगी। यहाँ पे माइनस आधे था, -135 था और प्लस की वैल्यू 115 थी, तो हमने तो -20 आया है मेरा सिग्मा एफ डी एक्स। एफ की वैल्यू सिग्मा एफ इजकल टू 30। अब हमको दोनों वैल्यू प्राप्त हो गया है और एक्जुमिन भी हमको मालूम। फार्मूला है एक्स बार इजकल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो ये यानी कि 20 प्लस -20 अपॉन 30 सॉल्व किया आया है -0.666 या -0.67 हम लिख सकते हैं। 20 माइनस 0.67 इजकल टू 19.33 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा है। कल हम कंटिन्यूअस सीरीज से मीन कैसे निकालते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड से हम मीन कैसे ज्ञात करेंगे उससे हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज का क्लास अटेंड करने के लिए थैंक यू।